हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये भिन्न है। ठीक है, ये भी एक भिन्न है। देखिए, भिन्न का दो साइड होता है। ठीक है, एक ऊपरी साइड और एक निचली साइड। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, काटने के तरीके को सीखना है। ठीक है, कैसे काटा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन याद रखना है कि किस डायरेक्शन में संख्या को मतलब मिनिमाइज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिए, यहाँ पे 3 डायरेक्शन दिए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि काटने का काम चाहे ऊपर से नीचा होता है, नहीं तो नीचे से कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, नहीं तो ये देख रहे हैं, ये मतलब तिरछी होती है। ठीक है, तिरछी कटती है ऐसे, नहीं तो ऐसे, इस डायरेक्शन। मतलब इस फिगर को आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर नीचा, जैसे 2 के पारा में बताइए, 2 के पारा में 4 आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो 2 को मतलब 2 से 4 को डायरेक्ट काटेंगे। ठीक है, अब जरा बताइए, ये ऊपर से नीचा हुआ, उसी तरीके से यहाँ नीचा से ऊपर। ठीक है, मतलब 3 के पारा में 9 आता है, कितने बार में आ रहा है, जितने बार में आ रहा है इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं, इस डायरेक्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो देखिए ये 7 से 5 का किस दिशा का संबंध है, तो इसका मतलब तिरछा तिरछी का। ठीक है, तिरछा है। और देखिए 7 से यदि 14 का रिश्ता मतलब दिशा के संबंध में देखा जाए तो कैसा है, तिरछा है। ठीक है, उसी तरीके से यदि 4 का संबंध 8 से देखा जाए तो कैसा है, स्लैंट है, तिरछा है। उसी तरीके से 5 का संबंध देखा जाए 10 से तो कैसा है, तिरछा है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये तीन कंडीशन को याद रखेंगे। ठीक है, काटने का यही डायरेक्शन होता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉरी इसको थोड़ा मिटाते हैं। अक्सर स्टूडेंट करते हैं, ऊपर से ऊपर काट देते हैं कभी। ठीक है, और नीचे से नीचे काट देते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये काटने का डायरेक्शन बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्शन, आप मेनली ये डायरेक्शन, ये तीन मतलब ये तीनों डायरेक्शन को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, अब काटने के लिए होगा क्या कि पहाड़ा में कभी कभी संख्या एक दूसरे के पहाड़ा में डायरेक्ट आ जाएगा, कभी कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये बात याद मतलब ध्यान में रखना है, एक ऐसा संख्या सोचना है आपको अपने माइंड में, जिसके पहाड़ा में दोनों संख्या आता हो। किस तरीके से दोनों संख्या, चाहे ऊपर से नीचे, चाहे तिरछा तिरछे। ठीक है, तो देखिए मैं अभी कुछ एग्जांपल्स लेके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि मैं सबसे पहले आसान एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ले लिया 4, 4/16। ठीक है, तो देखिए ये अभी सरलतम रूप में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक ऐसी संख्या उपलब्ध है जो दोनों को काट सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि क्या ऊपर से नीचे मतलब ऊपर की संख्या में, मतलब ऊपर की संख्या के पहाड़ा में निचला वाला संख्या आ रहा है। यदि आ रहा है तो बिल्कुल काटेंगे, यदि ना आता तब सोचते कोई अन्य संख्या। ठीक है।